डॉक्टर मकसूद आपकी खिदमत में। मुल्क के हालात आप देख रहे हैं, रोज़ाना अच्छे होने के बजाय बुरे ही होते जा रहे हैं। लोग परेशान हैं कि क्या होगा, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं लोग। कोई कह रहा है कोई जा रहा है, कोई कह रहा है कोई आ रहा है। हमारे पिछले प्रोग्राम में भी एक साहब ने कहा था ये कोई आने वाला है या कोई जाने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोगों के। इन्हीं हालात के बारे में बात करने के लिए मैंने एक साहब को दावत दी है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए कैसी अजीब बात है, जिस पीछे रहेंगे मुआखिजा आगे निकल गया। दिस इज समथिंग टू थिंक। जजेस पीछे रह गए, मुआखिजा आगे निकल जी हाँ, जी हाँ, गया। इम्पीचमेंट जी, और जिनके लिए इम्पीचमेंट की बात हो रही है वो बैठे हुए पीछ खा रहे हैं। जी आप सही कह रहे हैं जी। कि जजेस पीछे रह गए, इम्पीचमेंट आगे निकल गया। यस, अब देखें, देयर इज वन थिंग आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड। यानी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा तवज्जो से आप मेरी बात सुने, जस्ट कंसंट्रेट। जी जी फरमाइए। ये जो बाजोड़ ऑपरेशन हो रहा है, जी हाँ, फ्रंटियर में हो रहा है ये बाजोड़ ऑपरेशन। जब आपको किसी चीज़ का इल्म ना हुआ करे, मैंने आपके प्रोग्राम देखे हैं, आप बैठ के इस तरह तुक्के लगा देते हैं, दूसरे मेहमानों की तजलील करते हैं। नो, डोंट डू दिस, यू डोंट नो एनीथिंग। सर आपने बाजोड़ ऑपरेशन, मैंने कहा कि आपने क्यों कहा कि जी हाँ वो फ्रंट क्या फ्रंटियर में में हो रहा है। नहीं, इस तरह नहीं, सुना करें पूरी बात। ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। बाजोड़ ऑपरेशन जो जरदारी हाउस में हो रहा है उसके बारे में बात कर। जरदारी हाउस में बाजोड़ ऑपरेशन कहाँ से हो रहा है? नहीं सुने, यस, दिस इज द थिंग टू अंडरस्टैंड। देखिए मियाँ नवाज शरीफ और ये जो जरदारी साहब जो आपस में मिल के जो ऑपरेशन कर रहे हैं दोनों मिल के, उसकी उर्दू की मुनासिबत से इफ़ यू गो इनटू रिफाइंड उर्दू यू कैन से कि ये बाजोड़ ऑपरेशन हो रहा है। नहीं समझे आप? जी 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 जी। बाजोड़ ऑपरेशन हो रहा है, यू कैन से दिस। लेकिन एक बात मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि पहली दफा फर्स्ट टाइम कितने साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए? नहीं, हम कितने जजेस की बात कर रहे कितने हैं। साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए? 61 साल। 61 साल हो गए। फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियंस जो है बेडशीट से चार्जशीट पे आ गए। अब जजेस को पहले बहाल होना चाहिए था, फर्स्ट जजेस को बहाल होना चाहिए था। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, मगर नहीं हुए। नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? नाउ देयर इज अ क्वेश्चन टू यू कि क्यों नहीं हुए? मुझे नहीं पता। नहीं, देखिए ना, अब ये सारी चीजें मुझे पता है। मुझे पता है कि जजेस बहाल क्यों नहीं हुए पहले। आस्क मी व्हाई। क्योंकि वो बहाल होना ही नहीं चाहते। कैसी बात कर रहे हैं? आई न्यू इट, मुझे पता था आप ये कहेंगे। एक पार्टी में एक जज मुझे मिले, मुझसे कहने लगे, जब मैंने उनसे ये बहाल होने की बात की तो उन्होंने एक शेर सुनाया मुझे। कहने लगे, इतने मानू सयाहत से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जब आपको सब पता है, व्हेन यू नो एवरीथिंग, तो फिर मुझे क्यों बुलाया यहाँ? नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे। नहीं भाई, मेरी भाई बात नहीं, सुनिए। कोई बात, डोंट टेक ऑल दीज एक्सक्यूज। मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे रिश्तेदार, नो, आई एम अ गेस्ट, टॉक टू मी लाइक अ गेस्ट। सर ऐसी कोई बात नहीं है। 3 दिन इस्लामाबाद से हुक्मरान जमातों के मुज़ाकरात लाइव टेलीविज़न पर आ रहे थे। जी जी, मैंने भी देखे। वो मैंने देखे। आई हैव ऑल्सो सीन दैट, मैंने भी देखे। ये कोई आपने कोई ऐसी तोप नहीं चला दिया कि आपने देखे, मैंने भी देखे, सबने देखे, पूरी आवाम ने देखे, पूरी आवाम ने देखे। अब आप एक बात ये देखिए कि आवाम रो रही है। क्या कर रही है आवाम? आवाम रो रहे हैं। पीपल आर क्राइंग जी जी। लिटरली।
बहुत बड़ी डिटेल में चला जाऊंगा मैं, छोड़े। अब आवाम रो रही है, आवाम रो रही है और ये टेलीविजन पे हंस रही है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे इस सरजमीन का मजाक उड़ा रहे। दे आर ह्यूमिलिएटिंग दिस लैंड। सर मैं आपसे एक बात करूं, नहीं। एक लिहाज से वो खुशी का मौका था। क्या था? खुशी का मौका था। अच्छा। क्योंकि मरी डिक्लेरेशन के बाद पहली मर्तबा उस पर अमल दरामद हो रहा था, तो वो लोग तो खुश थे। देखिए, हंसने में और खुश होने में देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। डोंट मिक्स टू थिंग्स टुगेदर। हंसना एक अलग चीज है और खुश होना एक अलग चीज है। वो हंस रहे थे, ठट्टे लगा लगा के हंस रहे थे। और तो और, यानी आप देखिए कि आवाम संजीदगी से बैठे हुए सत्ते में सुन रहे थे। They were listening. Chaos, confusion सुन रहे हैं, वो ठट्टे लगा रहे हैं। और तो और मौलाना फजलुर रहमान को देखिए, यानी के फंस के बहुत खिल के हंस रहे थे, जोर जोर से। आई एम सॉरी टू से, इतनी जोर से हंसने की इजाजत तो इस्लाम में भी नहीं है। आई एम सॉरी। आप जमहूरियत के खिलाफ हैं? नहीं, मैं नकली जमहूरियत के खिलाफ हूँ। आई एम अगेंस्ट आर्टिफिशियल डेमोक्रेसी। क्या मतलब नकली जमहूरियत? देखिए, अब तो हर एक के हाथ में चार्जशीट है। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी लोगों के हाथ में, अब जितने लोगों के हाथ में मोबाइल्स हैं, इससे ज्यादा लोगों के हाथ में अब चार्जशीट नजर आएगी। आप बिलीव यू मी, चार्जशीट आएगी। अच्छा सर, मेरे ख्याल में ये बातें रहने दें। अब बताएं अब क्या होगा पाकिस्तान में? अब क्या होगा? क्या होगा ना, आपने मुझे अब सीरियस कर दिया। आई हैव टू बी सीरियस। देखिए, पाकिस्तान में ये चार्जशीट की तरफ चल निकले। अब मैं आपको बताता हूँ, आई गारंटी यू, यू कांट चैलेंज माई एक्सपीरियंस। अब हर फैक्ट्री में चार्जशीट बनेगी, दबा दब चार्जशीट बनेगी। यानी सुबह की ड्यूटी में चार्जशीट, दोपहर की शिफ्ट में चार्जशीट, रात की शिफ्ट में चार्जशीट, चार्जशीट ही चार्जशीट बनेंगी। बताओ, आई एम सॉरी टू से, मुझे तकलीफ होती है, आई शुड नॉट टॉक दिस, लेकिन मुझे अजियत है ये बोलने में, तकलीफ होती है कि हम K2 पे नहीं चढ़ सकते, K2 की पहाड़ी पे नहीं चढ़ सकते, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पे चढ़ जाते हैं। नाउ इमेजिन, क्रेजी। आप मुस्लिम लीग काफ में हैं? मैं कोहे काफ में हूँ, मुस्लिम लीग काफ में। डोंट टॉक ऑल दिस। यानी 10 अगस्त 1947 को लोग इतने परेशान नहीं थे, बिलीव यू मी, जितने 10 अगस्त 2008 को हैं। सही फरमा रहे हैं आप। उस जमाने में तो लोग कहते थे लेके रहेंगे। बिल्कुल, आज तो उल्टा हो गया है ना। ये तो उस, यू आर टॉकिंग ऑफ 40s कि 47 में लोग कहते थे लेके रहेंगे पाकिस्तान। अरे, आई वॉज अ यंग किड, I remember. I went out with my father and he was yelling, shouting, लेके रहेंगे पाकिस्तान, ले, and I was one of them. लेके रहेंगे पाकिस्तान, ले। बस today, what are we doing? What are we heading for? ऐसा लग रहा है जैसे लेके रहेंगे पाकिस्तान। अल्लाह न करे, कैसी बातें कर रहे हैं। नहीं, हालांकि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है? आई एम सॉरी, मैं पूछ रहा हूँ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अब तो मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो आप भला ठीक हो, तुम आप कर ले, यू डू इट, इफ यू ट्राई। ना मैं मरी में रहता हूँ, ना मैं मरी जाता हूँ, ना मरी। आप मुझे जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर पाकिस्तान में मरी ना होता तो ये पॉलिटिशियंस कहाँ जाते? दिस इज अ सेंस ऑफ टाइमिंग। ज़रा से मेरी बात को आप ज़रा से वो करें। देखें, अब जस्ट सी वन थिंग के खबरें आती हैं कि फलाना शख्स जो है इस्लामाबाद से मरी चला गया, फलाना लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गया, फलाने ने लाहौर मरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फलाने ने जो है वो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहाँ मरी में, और फलाने मरी में दावत दी। मैं तो एक बात सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये खबर क्यों नहीं आती है कि फलाना मरी गया, ये क्यों नहीं आती? देखिए, इस वक्त हम पाकिस्तान की बात कर नहीं, रहे हैं। आप बताएं, पाकिस्तान में क्या होगा? क्या पाकिस्तान में क्या होगा? पाकिस्तान में क्या होगा? क्या होगा जी, पाकिस्तान में क्या होगा? मुझे तो लग रहा है वही होगा जो मंजूर क्या नहीं होगा।
नहीं नहीं, नहीं फौज इस्तीफा अलग रहेगी सर। देखिए ये तो बिल्कुल, अब देखिए असेंबली में फायरवर्क्स हो रहे हैं, असेंबली में फायरवर्क्स हो रहे हैं और वजीर आजम जो हैं वो फायरवर्क्स देखने के लिए चाइना चले गए। अब सोच नहीं, देखो जस्ट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, वहाँ उधर चले गए, वहाँ चाइना चले गए, और चाइनीज उनसे पूछ रहे हैं वजीर आजम से, चीन थोए जिनखू मिन मिन फीखा कुंबे, तो वजीर आजम ने जवाब दिया आसिफ जरदारी। अब देखिए फायरवर्क्स जो हैं वो यहाँ हो रहे हैं। देखिए, सदर मुमलिकत को जाना था चीन, जी वो किसी काम की वजह से नहीं जा सके, तो उन्होंने कहा वज़ीर आज़म से कि आप चले जाएं, वो ओलंपिक्स देखने चले गए। इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं, गुफ्तगू जारी है, आप इश्तहार देखें जी। वक्फा ख़त्म हो चुका है। क्या कहा, इत्तेहाद खत्म हो चुका है? मेरे प्रोग्राम का वक्फा ख़त्म हो चुका है। ओ साफ बोला करें, साफ बोला करें, आप तो थोड़ी देर खुश कर देते एकदम। मैंने तो ठीक बोला था, आपने गलत सुना। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर सदर मुशर्रफ सदर नहीं रहे तो फिर पाकिस्तान का सदर कौन होगा? सीरियस मैटर, यानी आपने एक सवाल किया है कि, फिर से रिपीट योर क्वेश्चन। कि अगर सदर साहब मुशर्रफ साहब सदर नहीं रहते तो फिर पाकिस्तान का सदर कौन होगा? शहरी रहमान या मौलाना फजलुर रहमान? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। नहीं नहीं, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट जोकिंग। आप मतलब मौलाना आप फजलुर सब रहमान कह- या शहरी रहमान listen, मुल्क के सदर? आप एक बात सुनिए, जस्ट लिसन टू मी। सब लोग क्या कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि जी सदर साहब आईनी नहीं है, गैर आईनी सदर है। Yeah, no. At the point of our, please cool yourself, just relax and listen to me what I am trying to tell you. सदर साहब गैर आईनी, अगर गैर आईनी हैं तो उन्होंने तो इलेक्शन भी करवाए, असेंबली भी आई, इलेक्ट भी हुए लोग, लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा भी लिया, फिर वो गैर आईनी कैसे? ना कम ऑन, you have an answer to that? You don't have an answer to that. अच्छा, आप समझते हैं कि मुशर्रफ साहब सदर रहेंगे? नहीं, मैं अकेला नहीं समझता, मैं शरीफुद्दीन पीरज़ादा, सदर साहब और कुछ पढ़े लिखे लोग से समझते हैं। तो फिर सदर साहब को चाहिए, यानी आज इतवार के दिन हम बात कर रहे हैं, पीर के दिन खिताब करें, असेंबली का इजलास बुलाएं, करें, खिताब करें, एड्रेस करें। बिल्कुल बिल्कुल करें। लेकिन आप समझते हैं कि करेंगे वो? जी हाँ, क्योंकि अब इतने लोग टेलीविजन पे आके बोलने लगे हैं। अब अचानक इमरान खान बिल्कुल, पीपल्स उन्होंने पार्टी, तो बिल्कुल, ये क्यों हुए खिलाफ, जरा बताएं। इनका मुझे नहीं मालूम। नहीं पता तो आपको जिस चीज़ का इल्म हो, जिस चीज़ का मालूम हो, आस्क दैट क्वेश्चन, वो सवाल करें जो आपको मालूम हो। मुझे नहीं पता इज नॉट एन आंसर। यू आर कंडक्टिंग, मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आया। डोंट शाउट, यू आर मैं कंडक्टिंग अ आपके प्रोग्राम में नहीं आया हूँ। एंड यू से मुझे नहीं पता। मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आया हूँ, आप मेरे प्रोग्राम में आए हैं। आप बताएं मैं आपसे किस मौजू पे बात करूं? मुल्की मौजू के अलावा किसी भी मौजू पे बात मगर कर लोग सकते परेशान हैं, वो सिर्फ मुल्की हालात के बारे में सुनना चाह रहे हैं। हैं। आपने वो देखी है सिंग इज किंग? नहीं, देख लें, वरना सिंग्स आर किंग्स देखेंगे। मैं समझा नहीं। मैं भी समझ गया हूं, मगर आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स। खामखाई मुसीबत जो है बोल के नहीं आती, यू हैव टू बी केयरफुल। फर्ज कीजिए सदर साहब ने कल एड्रेस किया असेंबली को जी और एतमाद का वोट हासिल कर लिया, जी, तो फिर क्या होगा? भाई देखें, मगर ये- मुझे एक प्रॉब्लम है। जी, एक शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब ने एक बड़ी क्लियर विजन दिया है। उन्होंने एक बात की है कि हुक्मरान जमात जो है उनके पास इतने वोट नहीं है कि वो सदर साहब को हटा सके। अब नाउ शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब की बात से ज़रा सा मैं चौंका हूँ, क्योंकि यही बात शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने बहादुर शाह जफ़र से भी कही थी। बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह। आई एम सॉरी, जुनेजो से निकल गया, मैं बहुत पीछे चला गया। शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने बहादुर शाह जफर से कहा था। निकल गया, स्लिप ऑफ टंग, देयर इज ऑलवेज अ स्लिप ऑफ टंग। अब मैंने जो आपसे जो हमले किए हैं, अब आप उसका बदला ढूंढ रहे हैं। अब नाउ यू गॉट दिस कि शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने बहादुर शाह जफर, हो गया स्लिप ऑफ टंग। मैं जुनेजो कहना चाह रहा था, बट आई नो दिस, जो जी, मैं जी, कह रहा हूँ गुफ्तगू जारी मुझे है, पता है उस बात गुफ्तगू का। जारी है। डोंट ट्राई टू प्ले स्मार्ट विद मी। है, हो गई, निकल गया, लेकिन बात सेंस कर दी आपने, सेंस में आ गई आपके कि उन्होंने यही बात की थी। मेरे मुंह से बहादुर शाह जफर निकल गया,
वो थे जुनेजो। गुफ्तगू जारी है जी, आप इश्तहार देखें। जी भाई, दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो चुका है। अगर सदर साहब एतमाद का वोट ले लेते हाँ फिर क्या होगा? वेरी सिंपल। एक साहब काले शीशे की ऐनक पहन के आएंगे टीवी पे, हार डला हुआ होगा गले में, तो लोग तालियां बजा रहे होंगे। सिंपल कौन साहब आएंगे? जी। कौन साहब आएंगे? ये जो काफ के हैं, मुस्लिम लीग काफ के। अच्छा, हम सब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ जो कुछ भी हो, हाँ, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। पाकिस्तान के लिए बेहतर हो बेहतर हो। जी। डोंट टॉक नॉनसेंस। हर बात बैठ के बोल देना कि हम चाह रहे जो हो बेहतर हो, पता है नहीं। छोड़ी खामखाई की बात। अभी तो झगड़ा शुरू होगा। किस में? अब देखिएगा, एक पार्टी वाले कह रहे हैं कि मेरा पाकिस्तान है, दूसरी पार्टी वाले कह रहे हैं अच्छा तेरा पाकिस्तान है। ये कोई नहीं कह रहा कि इस पे दिल भी कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ये कोई नहीं कह रहा। अच्छा, हमको तो दुआ मांगना चाहिए सर। हमको तो और क्या कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, दुआ ही मांग रहे हैं। बल्कि पहली दुआ ये मांगो, फर्स्ट एवर रिक्वेस्ट टू अल्लाह सुब्हाना ताला, कहो कि परवरदिगार हमारे कर्जे माफ फरमा दे। कर्ज एक एक आदमी मुकर्ज है, तो हमारे कर्जे उतर कैसे सकते? सिंपल। मेरी तो कोई हैसियत है ही नहीं। इफ आई विल से समथिंग यू आर नॉट गोइंग टू ओबे इट, भैया देन बताइए। व्हाट इज द सेंस इन वेस्टिंग टाइम? नहीं, आप बताइए बताइए। मेरी बात मान लेंगे। मैं तो कहता हूँ कि जो हुक्मरान जमात है ये मेरी बात सुन ले, कर्जे उतर जाएंगे। क्या करें? हाँ, ये जितने लोगों के पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, वो तमाम गाड़ियां, ऑल कार्स, ट्रक्स एंड कार्स, ये सारी, और जो इनके गार्ड्स की 5-5, 6-6, 4-4 गाड़ियां हैं, वो सारी, ये सब बेच के कर्जा लौटा दें। आप देखें, वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान से कर्ज मांग रहा होगा। ये वर्ल्ड बैंक जो है पाकिस्तान से, और नाउ कम ऑन, लेट अस बी रियलिस्टिक, मोर रियलिस्टिक। अगर जमहूरियत है तो एक रिक्शा वाला जो चलता है उसके भी आगे गार्ड्स होने चाहिए, पीछे गार्ड्स होने चाहिए। नाउ कम ऑन, रक्षे के पीछे आगे गार्ड कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल गलत बात नहीं करना। जमहूरियत की आप बात करें, यानी अपनी जिंदगी की तो इतनी परवाह है, एक आम आदमी की, कॉमनर की कोई जिंदगी नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। रक्षे के पीछे गार्ड? अरे छोड़े, इसका मतलब ये, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ये धांधली। तो रक्षे में शीशे विशे तो नहीं होते ना? छोड़िए, रहने, प्लीज डोंट टॉक दिस। ये बात, काले शीशों वाली गाड़ियां घूम रहे होते हैं कि उसमें खुदा समझ, तौबा तौबा नौजुबिल्लाह अपने आप, कि वो सबको देखें, उनको कोई ना देखे। दुनिया भर में ऐसे होता है। दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है वो यहाँ नहीं होता। दुनिया भर में काम हो रहा है, यहाँ नहीं होता। जो भी बात करनी है, डू इट क्विक। अदलिया आजाद होगी तो आप देखिएगा, अरे आप सुप्रीम कोर्ट आजाद होगा। अरे साहब आप देखिए, अभी ओलंपिक्स देखे थे आप? जी। ओलंपिक्स में चाइना में जितने लोग थे ना, इतने ही सुप्रीम कोर्ट में जज होंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं जल्दी फारिग कीजिए, मैं रिक्शे वालों को कह के आया था कि 20 मिनट में आई बी फ्री। आप रक्षे में हैं? जी हाँ, रिक्शा में। तो आपकी गाड़ी कहाँ गई? है गाड़ी कहाँ गई आपकी? मेरी गाड़ी असेंबली वाले ले गए। सोच समझ के बात किया करें आप। नहीं, आप, आई एम प्राउड कि मैं रिक्शा में आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट्स ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज़।